राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों आपको जैसे पता है कि मैं कुछ दिनों से पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। उसके पीछे का एक रीज़न था जो कि मैंने आपको उस दिन पोस्ट में बताया था। लेकिन अभी एक रीज़न है कि भाई मैंने क्यों पेपर ट्रेडिंग स्किप कर दी। तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि क्यों मैंने पेपर ट्रेडिंग स्किप की। ओके, तो अभी बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने अभी रियल मनी से ट्रेडिंग चालू कर दी है। ओके, तो आज मैंने कुछ ट्रेड ली थी, तो आज मैंने ओवर ट्रेड कर ली। सबसे बड़ी गलती आज मेरी, मैंने ओवर ट्रेड कर ली। और दूसरी बात, यहाँ पर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ओके, और सेंसेक्स की एक्सपायरी में नीचे से देखो एक बढ़िया सा एक सपोर्ट की तरह लाइन आ रही थी। ओके, सपोर्ट की तरह लाइन आ रही थी। लाइन आने के बाद मेरे को भी पता है और आपको पता है कि भाई बार बार अगर कहीं पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया जा रहा है तो वहाँ से एक ना एक बार वो सपोर्ट ले सकता है। और सपोर्ट लेने के बाद एक बार आप रिटेस्ट जरूर, मतलब सपोर्ट लेने के बाद एक बार रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट के बाद आप एंट्री कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो लाइन आई और यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल बनी, उसके ऊपर ये प्रॉपरली क्लोज हुई और वहाँ से ऊपर गया। तो मैं यहाँ पर एंट्री बनाना चाहता था। ओके, 1062 है यहाँ पर, सॉरी 162 पे है ना। यहाँ पर मैं एंट्री बनाना चाहता था कॉल में सेंसेस के। यहाँ पर मैं 5 लॉट लेना चाहता था। ओके, अगर लेकिन मैंने लिया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ब्रेक करके। तो यहाँ पर ना लेते हुए मुझे, अगर मैं इस हाई को अगर तोड़ के ये जब ऊपर गया तब अगर लेता 50 क्वांटिटी, ओके, तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ तक के लिए मैं इसको रख सकता था, यानी कि 45 पॉइंट्स तक। ओके, तो ये मेरे को एक प्रॉफिट मिल जाता। उसके बाद फिर देखो यहाँ से फिर से री एंट्री होती। ओके, यहाँ पर भी मैं 50 अगर क्वांटिटी लेता तो यहाँ से भी अपने को एक बड़ा टारगेट मिल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिया। सबसे मेरी गलती है बड़ी वाली। ओके, तो आपको जब भी अगर किसी लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हुए दिखे और वहाँ पर एक प्रॉपर कैंडल सस्टेन होते हुए दिखे तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। मेरी तरीके से गलती मत करिए। मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एक ही क्वांटिटी ली, एक क्वांटिटी लेकर फिर उसको मैं पूरा नहीं होल्ड किया। मैंने 40 पॉइंट 50 पॉइंट बस इतने ही। और ये देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा मुंह हो गया ना। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक इसने 300 पॉइंट कम हो दिया, लेकिन मैंने बस भाई 60 पॉइंट, आप बिलीव नहीं करोगे, बस मैंने 60 पॉइंट ही कवर कर पाया। तो अब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके, कि भाई बड़े टारगेट्स अपन कैसे ले, और बड़े टारगेट्स लेने के लिए भी मैं वर्क करने वाला हूँ। और अभी हालांकि वो स्टार्ट भी कर चुका हूँ कि भाई बड़े टारगेट्स अपन कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर अपन यहाँ पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते फिर भी वो हिट हो जाता। ठीक है, यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर लगाते फिर भी अपना हिट हो जाता। ओके, और अगर यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगते और लगाते अपन, ओके, यहाँ से देखो 136 पॉइंट अपने हाथ से छूट जाते। तो इतने दूर कौन अपना स्टॉप लॉस लगेगा ट्रेलिंग वाला, है ना। और उसके बाद फिर अगर यहाँ पर भी अपन लगाते, ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो इतना बड़ा अपना प्राप्त तो छूट ही जाता ना। तो उससे अच्छा ये है कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ और वैलिड लगाओ, या फिर कहीं पर आप एक वैलिड सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ढूंढो और वहाँ पे अपना टारगेट, वहाँ तक अपना टारगेट लगो। ओके, अगर आप 1 मिनट पे कैंडल पे काम करते हो तो आप बढ़िया सा, जहाँ तक आपको लगता है पॉसिबल है, अगर आपने यहाँ पर सोचा कि भाई ये 100 पॉइंट की कैंडल है ना, ये 100 पॉइंट की कैंडल है। ओके, तो आपको लगता है कि भाई मैं 100 पॉइंट नहीं दे सकता, तो आप 50, मतलब उसके हाफ में आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो, है ना, उस कैंडल के हाफ में लगा लो। यानी कि अगर जाएगा भी तो भी थोड़ा सा जाएगा, लेकिन आएगा तो बहुत बड़ा आएगा, है ना। तो ये आप बात ध्यान में रख लो। और आज मैंने ओवरऑल भाई, कल से मैंने स्टार्ट किया था ये पेपर अपना रियल मनी से। तो कल मेरा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ था 739 रुपीज़ का, लेकिन आज मेरा लॉस हुआ 900 समथिंग रुपीज़ का। यानी कि टोटली आज मैं बताऊँ तो 260 रुपये का लॉस कल का और आज का मिला के मेरा हो गया। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिए। और एक अच्छी वाली बात आपको मैं बताऊं तो भाई, अगर आपका कल का प्रॉफिट, ठीक है, आज के लॉस से बड़ा है तो ये बेटर बात है। लेकिन आपका कल का प्रॉफिट आज के लॉस से छोटा हो गया तो फिर ये आपके लिए बहुत चिंता की बात होगी, है ना। क्योंकि कल अगर आपने, मैंने 700 रुपये कमाए और आज मैंने अगर 300 का लॉस किया होता तो ये बात समझ में आती। लेकिन कल मैंने 700 रुपये कमाए और आज मैंने 900 रुपये गंवाए, ये गलत बात हो गई। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए कि भाई कल जो आपने प्रॉफिट किया तो अगले दिन उसका सिर्फ आधा ही रिस्क पे डालो। ठीक है, आधा ही डालो। जब आपका आधा खत्म हो जाए, है ना, जब आपका आधा प्रॉफिट खत्म हो जाए, यानी कि 700 का मैंने कल प्रॉफिट किया था, अगर आज मेरा 350 का लॉस होता था
तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया और पूरा 900 का लॉस करवा बैठा। तो ये भी आप बात ध्यान में रखिए। और हाँ, पेपर ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि आज मैंने करीबन 25 ट्रेड्स मार दी दोस्तों। ओके, तो ये भी गलती मत करिए। और दूसरी बात, जहाँ पर आपका मन हो कि भाई यहाँ पर देखो रिटेस्ट आया, तो रिटेस्ट आए कंफर्मेशन मिले तो घुस जाया करो। ये मत देखो कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो। और बाकी ये जो देखो, और जो मैंने जो मैंने ओवर ट्रेडिंग आपको बताई थी। ओके, तो ओवर ट्रेडिंग मैंने इस कैंडल में की थी, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ओवर ट्रेडिंग मेरी यहाँ पर हुई थी, ये जो यहाँ से देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ये 4-5 कैंडल से इन्हीं में मेरी ओवर ट्रेडिंग हो गई दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था। और उसके बाद एक और बात आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर देखो प्राइस देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। आपको मैंने ये बात पहले भी बताई है, और लेकिन मैं ही भूल जाता हूँ। धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाते वक्त वो अगर अपने मेन रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है और वहाँ पे सस्टेन कर देता है, तो वो एक ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हुई, देखो ये जो नीचे से एक सपोर्ट की तरह लाइन आ रही थी और ऊपर की तरह एक रेजिस्टेंस की लाइन भी थी, उसको तोड़ के यहाँ पर देखो आप देख सकते हो, यहाँ पर एक इंडिसीजन टाइप की कैंडल बनी, या फिर आप देख सकते हो हैमर भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ के ऊपर सस्टेन किया और यहाँ से देखो यहाँ पे बढ़िया रैली इसने दी। अपन इतना तो नहीं होल्ड कर सकते, लेकिन यहाँ तक का तो टारगेट रख सकते हैं ना अपन। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद ये एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर भी सस्टेन कर गया, तो यहाँ पर भी इसने देखो एक हैमर बनी, उसके बाद फिर यहाँ से बूम कर गया। तो ये भी ध्यान में रखो। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ से ऊपर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक लाइन आ रही थी और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनी। ओके, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मार्केट नीचे आया। तो ये भी बात ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने इस भी मूव को मैं पकड़ नहीं पाया था बैंक निफ्टी में। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जब भी कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन पे या फिर किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हैमर कैंडल बनते हुए दिखे, जो रिवर्सल का साइन होती है, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस रखो उस लाइन के, और नीचे का अपना टारगेट रखो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई ट्रेंड लाइन है ना, मान लो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी, तो मुझे यहाँ पर इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, इसके नीचे का टारगेट रखना चाहिए था, जो मैंने नहीं की। तो आप ध्यान में रखिए, मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा। आज के डेट के लिए बस इतना ही। मैं एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पर मैं बताऊंगा कि भाई क्यों मैंने पेपर ट्रेडिंग स्किप कर दी। ओके, तो वो वीडियो आएगा जल्द, आप उसको भी देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन सोमवार को। थैंक यू सो मच।